आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए इग्नू की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। अगर आप इग्नू के अंदर न्यू एडमिशन लेते हैं या फिर री-रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और किसी भी तरीके का आप फ़ी पेमेंट करते हैं, तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि इग्नू में फ़ी रिफ़ंड का क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से आपको फ़ी रिफ़ंड जो है वो मिलती है और कब मिलती है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर इग्नू की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, वो जनवरी 2023 के सेशन में जारी किया गया था और तब से यही गाइडलाइन जो है आपके लिए अब अवेलेबल है और यही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी फ़ी रिफ़ंड जो है की जाएगी। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले अगर आपने मल्टीपल पेमेंट कर दी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गलती के कारण, यानी कि आपने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर रहे थे और उसमें कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गलती के कारण 2 बार या 3 बार आपकी फ़ी पेमेंट हो गई। तो आपकी एक बार की जो प्रोग्राम फ़ीस है वो तो रहेगी इग्नू के पास, बाकी जो है वो उसी बैंक अकाउंट में वापस चली जाएगी जहाँ पर से वो आई थी। उसके बाद है, अगर आपने पेमेंट बाय द स्टूडेंट फॉर मोर देन वन नॉन परमिसिबल प्रोग्राम इन द सेम सेशन, यानी कि एक ही सेशन में आपने 2 बार प्रोग्राम की फीस पे कर दी, तो क्या होगा, इग्नू जो है एक प्रोग्राम की फीस तो रखेगा लेकिन दूसरे की वापस कर देगा। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन फी जो है वो काट लेगा, जो कि 200 रुपये होती है। उसके बाद इसमें जानकारी दी गई है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं और बाद में किसी भी कारण से अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से किस तरीके से पेमेंट जो है वो आपकी रिफंड की जाएगी। अगर आपका एडमिशन उस समय तक कंफर्म नहीं किया गया तो आपकी सारी फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं की जाएगी। अगर आपका एडमिशन कंफर्म होने के 15 दिन के अंदर आप अपना जो एडमिशन है उसको कैंसिल करवाते हैं, तो 500 रुपये आपके डिडक्ट किए जाएंगे और बाकी फीस आपकी वापस की जाएगी। रजिस्ट्रेशन फी इस केस में भी वापस नहीं की जाएगी। अगर 90 दिन के अंदर करते हैं तो आपके 1000 रुपये काटे जाएंगे और बाकी फी वापस कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फी इसमें भी वापस नहीं की जाएगी। अगर 90 दिन के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप कोई भी फीस जो है वो वापस नहीं की जाएगी। ठीक, यहाँ पर जो पीरियड को काउंट किया जा रहा है, डेट को काउंट किया जा रहा है, वो जिस दिन आपने एडमिशन करवाया था उस दिन से, और जिस दिन आपने कैंसिल करवाया है वो वाला डेट को जो है माना जाएगा। उसके बाद डेट ऑन विच एडमिशन इज कंफर्म शॉल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द पीरियड, यानी कि जिस दिन आपने एडमिशन लिया है उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा, उस दिन के अगले दिन से ये जो काउंटिंग पीरियड है वो शुरू होता है। ठीक है, रिफंड विल बी रेवर्ट टू द सेम डेबिट क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो भी जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट आई थी उसी बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट जो है वापस जाएगी। ठीक, फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन और refund fee as the case may be, the candidate will make a return email request to the concerned regional director for such cancellation and refund of fee। अगर आप एडमिशन वगैरह कैंसिल करवाते हैं तो आपको एक मेल लिखना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर रजिस्ट्रार एसआरडी को। अब फी पेमेंट गाइडलाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द जनवरी 2023 सेशन, यानी कि जनवरी 2023 सेशन से ये सभी गाइडलाइन जो है लागू की जा चुकी है। और आपकी जो डेवलपमेंट फीस है वो 200 रुपीज़ है, जो कि हर स्टूडेंट को देनी पड़ेगी जनवरी 2023 के एडमिशन साइकिल से। तो ये फी रिफंड का क्राइटेरिया है जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप इग्नू के अंदर नया एडमिशन ले रहे हैं या फिर आप डी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।